अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं जनाब ये एनालिसिस, और हमेशा की तरह हम डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं जनाब। डॉलर इंडेक्स से अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट करना चाहिए हमें डेली टाइम फ्रेम से। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चले जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ने ये बिल्कुल एक वैलिड ब्रेकआउट दे दिया है। वैलिड ब्रेकआउट है ना, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो वैलिड ब्रेकआउट है, इसका मतलब प्राइस जो है वो सेल जाना चाहती है, और ऑलरेडी उसमें तीसरी कैंडल, ये दो कैंडल्स ने वैलिड ब्रेकआउट दिया, तीसरी अंदर गई है और रिजेक्शन ले रही है। बस आप 1H में या 4H में 1 2 3 डाउनवर्ड देखेंगे तो आप सेल में जाएंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि प्राइस का टारगेट ये लो हो सकता है। यूरो डॉलर की तरफ अगर हम चलते हैं, यूरो डॉलर ने क्या किया? यूरो डॉलर ने लास्ट टाइम जी, यूरो डॉलर ने अपना करीब तरीन हाई ये अभी ब्रेक नहीं किया। सॉरी, ये अभी ब्रेक नहीं किया, और हमारा करीब तरीन हाई जो है इन डेली टाइम फ्रेम, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस नीचे आ सकती है तो 1.07853 से लेके 1.08156। लेकिन ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन देख के अंदाज़ा किया जा सकता है कि शायद प्राइस नीचे ना आए। तो हमें 4H में जाकर देखना चाहिए। 4H में भी मेरे पास एज सच कोई और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर प्राइस डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चली जाती है तो फिर इस हाई के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर आप बाय कर सकते हैं। आई मीन डॉलर अगर सेल है तो यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जीबीपी डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर, ये सारे के सारे आपको बाय ही देखने हैं। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर की तरफ हम चलते हैं तो वहाँ से ये डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ऑलरेडी आप ये देखें, ऑलरेडी इस जोन से 0.66284 से लेकर 0.66680 वैलिड ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है, और आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी ये। तो फिलहाल आपको बाय ही ढूंढनी है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके किसी भी 1 2 3 पर बाय ढूंढ सकते हैं। लाइक वाइज जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी ने लास्ट टाइम हम देखते हैं कि उसने क्या किया था जी। ये अपना हाई उसने ब्रेक किया, और अब इस हाई को टेस्ट करने जा रही है। प्राइस ने प्रॉपरली यहाँ पर रीटेस्ट नहीं किया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन प्राइस की इंटेंशन जो है वो अपवर्ड जाने की ही है। तो फिलहाल आप छोटे टाइम फ्रेम में किसी भी, यानी 1H में या 4H में 1 2 3 पर आप बाय ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। US 30 वगैरह की तरफ हम चलते हैं जनाब। US 30 ने अभी अभी ये हाई, ये रेड कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो टेक्निकली तो ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अभी मैंने आपको ये वाला ब्रेकआउट नहीं पढ़ाया, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। प्राइस को इस हाई से ऊपर क्लोज होने दें। जैसे ही प्राइस इस हाई से ऊपर क्लोजिंग देती है 39873 से लेकर 40013, जैसी प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, बी टेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं। ई मिनी नेस्डेक 100 फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, ये भी ज़्यादातर US 30 वगैरह ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो आप बस प्राइस को इजाज़त दें कि 18581 से लेके 18706 प्राइस इसको ब्रेक करे, ऊपर क्लोज करे, और इसी के रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्योंकि हमने जो कल आप लोगों के साथ आईसीटी बेस्ड एनालिसिस किया था, उसमें मैंने आपसे बताया था कि प्राइस ऑलरेडी इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले चुकी है। तो आप 1H या 4H में 1 2 3 या फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स, इसकी अगर हम बात करें तो माजरत चाहूँगा जी। इसकी अगर हम बात करें तो मैं वही सिचुएशन है, 5314 से लेकर 5337 प्राइस को इजाज़त दें वो इस हाई को ब्रेक करे, वैलिड ब्रेकआउट दे, और रीटेस्ट पर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं, और गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स और आईसीटी मास्टर कोर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। अगर आप आईसीटी या प्राइस एक्शन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर +923106900125 पर रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसको सीख कर करना चाहिए। नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी मौजूदा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको ये नहीं बताती कि कब बाय करना है, कहाँ से बाय करना है,
कहाँ तक एंट्री का प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए। अगर ये चार चीज़ें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बता रही है तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये चार चीज़ें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रही तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। मुझसे ना लें, किसी से भी लें, लेकिन अगर आपको बिना ट्रेनिंग के ट्रेडिंग करनी है तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। सॉरी। ठीक है। तो हमारे पास तो फिलहाल यही एक हाई है जो प्राइस ने ब्रेक किया 2361 से लेकर 2377, बट लेट्स ड्रॉप डाउन टू 4 एज टाइम फ्रेम। इज देयर एनीथिंग एल्स? जी बिल्कुल, हमारे पास ये हाई है 4 एज टाइम फ्रेम का। आप प्राइस को इजाजत दें कि वो जनाब इतना नीचे ना आए। ओके, 391 से लेकर 2397 प्राइस को इजाजत दें कि यहाँ एक पुल बैक लेयर, यहाँ से आपको दोबारा बाय फाइंड करना है। और वो मैं आपको काफी अरसे से कह रहा हूँ, ये हाई आपका टीपी है। जब प्राइस इस हाई को 2430 के पास, जब प्राइस इसे ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग कर देगी, जब प्राइस ये 2430 के पास ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगी, फिर रीटेस्ट पे आप दोबारा बाय कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ से यहाँ तक का सफर भी तय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में अगर आप देखें तो मैंने लास्ट टाइम जो आपको जोन बनाकर दिया था वही जोन है अभी भी, वही जोन है अभी भी मेरी नज़र में। 79.60 से लेके 81.81, ये जो ज़बरदस्त किस्म की खामोशी है, ये किसी ना किसी समुंदर का पेशेमा है। प्राइस हो सकता है ऐसे एकदम स्विच करे और वापस नीचे, और ये भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर ही शूट कर जाए, कुछ भी कर सकती है ना। तो लिहाजा फिलहाल आपने इस जोन से ढूंढनी सेल है, बिकॉज हमारा रीसेंट ट्रेंड जो है वो सेल चल रहा है। इसके अलावा आप लोग यूएसडी जेपीवाई में भी काम करते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई में प्राइस ने डेली में तो कोई 1 2 3 ना डाउनवर्ड बनाई है, ना 1 2 3 अपवर्ड बनाई है। तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक तो हमारे पास किसी किस्म की कोई बाय या सेल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। फोर एज टाइम फ्रेम में जाते हैं, फोर एज में भी मेरे पास कोई 1 2 3 ना डाउनवर्ड है ना अपवर्ड है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वीकली में चलते हैं जी। वीकली में जब मैं गया तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये प्राइस तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है। तो वीकली मुझे बता रही है कि भाई प्राइस अप ट्रेंड में है। फोर एज में जैसी प्राइस कोई 1 2 3 मूव अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट करती है तो आपको बाय ट्रेड ले लेनी चाहिए। लेट्स गो टू बीटीसी। जनाब बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड की तरफ चल रही है। और अब आपका आपका ये टास्क है, आप फोर एज में या डेली में 1 2 3 मूव ढूंढ के और वहां पर आप अपने लिए एंट्री खुद फाइंड आउट करेंगे। लाइक वाइज भी ये इथीरियम भी क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा है, बस आप ये प्राइस एक पुल बैक ले रही है अपने प्रीवियस हाई तक के लिए, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आप फोर एज में या डेली में, फोर एज से नीचे नहीं जाना, फोर एज में या डेली में 1 2 3 मूव देखेंगे और आप काम करेंगे। सोलाना भी आप लोग करते हैं। सोलाना अपने प्रीवियस देखें, प्रीवियसली ब्रोकन हाई से सोलाना ने ज़बरदस्त रिजेक्शन ली है, जो कि एक्सपेक्टेड था। और अब आप फोर एज में या डेली में 1 2 3 अपर डायरेक्शन की ढूंढे और बाय करते चले जाएं। सिल्वर की अगर हम बात करें, ये हमने क्या किया, सिल्वर आप देखें कि प्राइस ने ये अपना प्रीवियस वीकली हाई ब्रेक किया है। अगर मैं तो ये उम्मीद लगाता हूं कि प्राइस को इसी हाई के पास वापस आना चाहिए, तब यहाँ से आप कोई बाय करें क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर चली गई है। तो ये जो हाई है ना आपका, ये हाई, इसके पास आप बाय की उम्मीद लगा कर बैठे फिलहाल। या फोर एज टाइम फ्रेम में अगर 1 2 3 बनती चली जाती है तो आप फोर एज टाइम फ्रेम में अपर डायरेक्शन की ट्रेड्स ले सकते हैं। अब मैं क्यों इस तरह से बड़े बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए हैं आप लोगों को सिखाते हुए। अब मैं डायरेक्टली फोर एज में तो नहीं जाऊँगा ना, अब आप लोगों को ज़रा हायर मतलब हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना भी सिखाना है ना, ताकि आप लोगों को डायरेक्शनल बायस बने। अब वीकली टाइम फ्रेम में ये जो हमारे पास नेचुरल गैस है जो कि सुबहानी साहब के लिए है, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो नेचुरल गैस जो है वो सेल है, लेकिन उसको जहां रुकना चाहिए था वो वहां रुकी नहीं है। व्हाट डज इट मीन? अब यही लो जिसको मैंने लाइन लगाई है, और आपको एंट्री जोन बनाने आते हैं। इस लो पर एंट्री जोन बनाइएगा और यहीं से आपने बाय फाइंड करने की कोशिश करनी है एज पर वीकली, क्योंकि नाउ इट लुक्स लाइक प्राइस इज गोइंग टू 3.382। ठीक है। और सिल्वर हमने शायद भूल के, नहीं सिल्वर हमने कर दिया।
बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बैंक निफ्टी अगर मैं वीकली में देखूं तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो इन माय ओपिनियन बैंक निफ्टी इज गोइंग अप। आपको बाय ट्रेड्स ही ढूंढनी चाहिए। निफ्टी 50 इज आल्सो अप। आपको बाय ट्रेड्स ही ढूंढनी चाहिए, कम से कम जब तक प्राइस इस हाई तक नहीं पहुंचती तब तक आपको बाय ट्रेड्स ही ढूंढनी चाहिए। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब। प्राइस एक्शन एनालिसिस जो किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस है जो आप मुझसे हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर जो फ्री लाइव सेशन में मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आपको फॉरेक्स की ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहां से बाय करना चाहिए, कहां तक के लिए बाय करना चाहिए, आई मीन आपका टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, आपका एसएल क्या होना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, क्या बाय करना है या सेल करना है। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के आपको 4-5 किस्म के जवाब नहीं देती तो आप यकीन करें कि आपको अपने अपने ऊपर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप उधार उठा उठा के मार्केट में लॉस तो करते रहते हैं, लेकिन कहीं पर किसी एकेडमी को पैसे दे के सीखना पसंद नहीं करते। तो किस किस्म के बिजनेसमैन हैं आप, मुझे तो आप लोगों की सोच की समझ नहीं आती कि बिजनेसमैन है और बिल्कुल भी बिजनेसमैन वाली अप्रोच नहीं है आप लोगों की। कभी भी अपनी ज़ात के ऊपर किया गया एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एसेट होता है। वो एसेट होता है। तो आपको अगर अपने ऊपर एक्सपेंस करना यानी अपने ऊपर ही एसेट लगाना पसंद नहीं है तो फिर आप कभी नहीं कमा सकते इस मार्केट से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।